2023 में जब एनबीसीसी वाले आए 2021 में, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे को ये रिंग रोड चौड़ी करनी है, हम आप लोगों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। हमने कहा हम 64 साल से यहाँ बैठे हैं, तो हमारे को उन्होंने चेयरमैन साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, प्रपोजल आपका हमें मंजूर है, मैं वो लैंड नहीं चाहिए। मैंने कहा हमें बना के दे दो। आज तो वो कुछ हुआ नहीं। अब 29 जून का ड्रॉ आ गया और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जहाँ चुकी वहाँ पक्का मकान। और बताओ, हम रोजगार करने वाले व्यापारी आदमी 64 साल से बैठे हैं, हमें हटा रहे हैं। ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, क्या लगता है इसके बाद आप लोग कभी कोई मीटिंग वगैरह को लेकर के आपने कहा है कि हम नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक सॉल्व नहीं जा रही है? अगर इसको नहीं संभाला गया तो यही 217 दुकानदार क्रिमिनल बन जाएंगे। उन्होंने मैप के हिसाब से हमें बोला गया कि 200 स्क्वायर फीट की आपको दुकान मिलेगी प्लस लॉट मिलेगी। ना उन्होंने लॉट बनाई, ना उन्होंने 200 स्क्वायर फीट की दुकान बनाई, प्लस जो उनके बीच का पैसेज है वो 6 फुट से कम का है। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त हम नाडोजी नगर मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग 200 से अधिक जो दुकानें हैं उन सभी को अब एनबीसी के जो द्वारा बनाई गई दुकानें हैं उस जगह पर शिफ्ट करने के लिए इन लोगों को नोटिस आ गया है। कहा गया है मार्केट को लगभग 29 तारीख तक जो है खाली कर दें और उसके बाद जो है उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि यहाँ से ठीक बगल में जो है ये दिखाइए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और इसी को लेकर के जो है इस जगह को खाली कराया जा रहा है और दूसरी जगह पे शिफ्ट कराया जा रहा है। उन सभी दुकान के ओनर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने 5-6 दिनों का जो है इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन जो है शुरू किया है, क्योंकि साफ तौर पे इनकी कुछ मांगे हैं जिसे लेकर के ये लोग यहाँ पे आए हैं। जिन चीज़ों पर इनकी बातचीत हुई थी, एनडीएमसी के द्वारा जो मीटिंग हुई थी, उन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर ना उतार पाने को लेकर के जो है एक नाराज़गी है। बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका नाम? सुरेश कुमार गुप्ता। सुरेश जी, ये क्या मामले हैं जिसको लेकर के आप लोग प्रदर्शन पे उतरे हैं? प्रदर्शन पे क्या उतरे जी, हमारी शहरी विकास मंत्रालय से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं। हमने बहुत सी बात है, हमने जो अपनी डिमांड रखी उन पर उन्होंने हमारे को कहीं भी मतलब खरा नहीं लिया। तो उन्होंने कहा जी हम आपको दुकानें ट्रांसफ़र करके देंगे, नीचे ऑनरशिप देंगे और एक जगह पार्किंग देंगे, पार्किंग के लिए मुकर गए। एक जो कॉम्प्लेक्स बनाया उसमें 160 नीचे देनी थी और ऊपर 200 देनी थी, लेकिन नीचे भी 160 ऊपर भी 160 दोनों करके दे लिया। ये चक्कर है। चीज़ों पे किन बातों पर जो है में क्या हुआ, 2023 में जब एनबीसीसी वाले आए 2021 में, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे को ये रिंग रोड चौड़ी करनी है, हम आप लोगों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। हमने कहा हम 64 साल से यहाँ बैठे हैं, हमें 64 ईयर हो गए, 64 ईयर हो गए यहाँ बैठे हुए। हमारे सबके यहाँ धंधे हैं, स्टार मोटर, संजय मोटर, खानदानी पकौड़े वाला, अमृत श्रीनाथ, दुर्गा वाले, लस्सी, सारे लोग बैठे हैं। फिर उन्होंने हमारी मार्केट से 4 लोग गए, उनको जगह दिखाई गई कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे 160 स्क्वायर फीट और फर्स्ट फ्लोर पे 200 स्क्वायर फीट 16 फीट की हाइट और बेसमेंट की पार्किंग और ट्रांसफ़र करा के बेचेंगे। और जब अभी हमने ये दुकानें देखी जाके, तो उन्होंने क्या करा, ग्राउंड पे 160 और फर्स्ट पे 160 और पार्किंग से डिनाई कर दिया। अभी छोटी सी बारिश हुई तो उसमें पानी घुस गया और रेलिंग गिर गई। और इन बिटवीन हमने क्या करा जी, 11 मई को हम खट्टर साहब के पास गए। अच्छा, अभी जो बारिश हुई थी उसमें पानी भर गया और हाँ, और दुकान ही घुस गया। और फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने क्या करा है, जो वो रखा है वो 5 फुट भी नहीं है। आपको पता गर्मी में आग लग जाती है, आप भाग भी नहीं सकते, वहाँ से निकल भी नहीं सकते हो। उसके बाद 11 मई को हम खट्टर जी के पास गए। खट्टर जी ने हमसे पूछा क्या है, हमने कहा जी यहाँ ज़मीन भी हमारी है, छत भी हमारी है। कहते मतलब, मैंने कहा ज़मीन भी हमारी है, छत भी हमारी है, ये सब कुछ हमारा है। और उन्होंने वो आप क्या दे रहे हो, कह रहा जी हम तो खाली, कहता हमसे छत भी ले रहे हो, ज़मीन भी ले रहे हो और पलटे में आप कुछ दे नहीं रहे। और खट्टर साहब ने कहा जी 10 मई 2026 तक जो भी बैठा है उसके नाम ट्रांसफ़र करके ओनरशिप करके इनको दी जाए और इनकी मांगे फुलफिल करी जाए। इनको बेसमेंट वाली पार्किंग दी जाए, इनको 16 फुट हाइट पे 160 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट इनको दिया जाए, इनको वेंटिलेशन दिया जाए, इनकी बोर्ड की जगह उनकी सारी मांगे पूरी करी जाए। और वहाँ पे जेएस अरोड़ा, अपना जो LNDO का अपना जॉइंट सेक्रेटरी भी था रवि अरोड़ा, कुलजीत चाहल NDMC वाइस चेयरमैन भी थे, विनय कुमार NBCC से थे, भटनागर भी NBCC से था। वहाँ पे 40 बंदों की टीम बैठी थी। हमने सोचा बहुत बढ़िया काम हो गया। हमने खट्टर साहब का धन्यवाद किया, हम लोग खुशी खुशी आ गए। 3-4 दिन बाद रवि अरोड़ा कहता जी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं, खट्टर साहब से ले लो। हमने कहा ये क्या हुआ जी, चलो जी, हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लास्ट वीक NBCC चेयरमैन के पास गए।
चेयरमैन साहब ने हमारी बात सुनी, हम पौना घंटा वहाँ बैठे, उन्होंने गूगल पे चलाया, उन्होंने कहा जी नहीं आपको फर्स्ट फ्लोर पे 200 स्क्वायर फीट मिलेगी, वेंटिलेशन मैं दूंगा, ट्रांसफ़र के साथ मैं भेजूंगा, बेसमेंट की पार्किंग दूंगा, आपको मंडे बुलाता हूँ। इन बिटवीन हम बात करते रहे। कल अचानक एनडीएमसी ने हमें नोटिस दे दिया कि आपका 29 जून को ड्रॉ और 6 तारीख को आपको वैकेंट करना है यहाँ से। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा? उसमें क्या लिख दे, प्रोविजनल वर्ड, मतलब कि यहाँ कुछ नहीं है, आपसे आपको यहाँ से भी ले रहे हैं और वहाँ भी आपको दावा नहीं कर सकते, वो चीज़ भी हम आपसे कभी वापस ले सकते हैं। तो उस चीज़ की ओनरशिप आप लोगों को नहीं मिली? नहीं। और सन 2000 में कैबिन नोट जो 35 मार्केट थी, उसमें 34 मार्केटों को मलकाना हक मिल गया, जो ऐसी थी मार्केट। उसमें वाजपेयी जी की सरकार थी, जगमोहन कैबिनेट मिनिस्टर था और रामबज था, तो उसमें लिखा हुआ कैबिनेट नोट में कि इनको मलकाना हक दिया जाए। तो कुछ इन बिटवीन क्या हुआ जी, एनडीए की गवर्नमेंट चली गई, अजय माखन जी आ गए, उन्होंने कहा जी रोड चौड़ा करना है, वो हम देखते रहे, कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, जब हमसे ये लैंड खाली करा रहे हो तब ये कहते हैं लैंड यूज़ आपका नहीं है। अब ये लैंड यूज़ कॉमर्शियल भी हो गया, मलकाना हक भी हो गया, और यहीं पे ही ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। जब बना रहे तो फिर हमें क्यों हटा रहे हैं यहाँ से? जब बना रहे हैं तो हमें क्यों हटा रहे हैं? फिर हमने एक प्रपोजल दिया, कहते जी हमें सामने की लैंड नहीं चाहिए, तो हमने कहा ये काम करो, हमारे को सिंगल स्टोरी सामने बना के दे दो। तो हमारे को उन्होंने चेयरमैन साहब ने बोला, कह रहे कोई बात नहीं, प्रपोजल आपका हमें मंजूर है, हमें वो लैंड नहीं चाहिए। मैंने कहा हमें बना के दे दो। आज तक वो कुछ हुआ नहीं। अब 29 जून का ड्रॉ आ गया और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान। और बताओ, हम रोजगार करने वाले व्यापारी आदमी 64 साल से बैठे हैं, हमें हटा रहे हैं और झुग्गी वालों को पक्का मकान दे रहे हैं। भाई इससे बड़ा न्याय और क्या होगा? इससे बड़ा न्याय क्या होगा? कैसे न्याय मिलेगा? क्या चाहिए? हमारे को ऑनरशिप मिले, हमारे को दुकानें चाहिए, जो हमारी दुकानें हमें पक्की कमिटमेंट पूरी हो हमारी। और कमिटमेंट पूरी करने को तैयार क्यों नहीं है ये हम नहीं जानते ना। हमें तो रोज आगे बोलते हैं कि हम आपकी कमिटमेंट करेंगे, पूरी करेंगे, जो आप मांगेंगे हम करेंगे, पर करते कुछ नहीं है। कल नोटिस लगा गए हैं कि आप 6 तारीख को यहाँ से जाइए, 29 को ड्रॉ लीजिए, जाइए। अब एक चीज बताइए, कुछ नहीं कर रहे वो, जो भी बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। बिल्डिंग तैयार है, बिल्डिंग तैयार है वहाँ वो पे। बिल्डिंग जर्जर है, वो बिल्डिंग जर्जर है, वो एक हल्का सा कुछ हुआ तो टूट जाएगी बिल्डिंग, उससे तो अच्छी झुकी है। अब एक चीज बताइए, अगर हमारी डिमांड पूरी होती, ये 217 दुकान जिसमें 2000 बंदा काम करता है, आप जानते हैं एक दिन का कितना लॉस है? एक दिन का कितना लॉस है? और सब बंद करके बैठे हैं, सब बंद करके बैठे हैं, कुछ नहीं दिया। ये इससे ज़्यादा नाइंसाफी नहीं हो सकती हमारे साथ, और हमें उम्मीद भी नहीं थी। और व्यापारी क्या होता है, बीजेपी का वोटर है, व्यापारी बीजेपी का वोटर है। हम हर मोदी करते रह गए और हमारी आंख पे काली पट्टी बांध दी। इससे बड़ा धोखा को नहीं हो सकता। मिल रहा है। धोखा ही है और क्या? आप कह के भी नहीं दे रहे हैं। भाई जो आपने लिखित में दिया, जो आपने वर्बली बोला, लिखित में दिया इन्होंने कि 200 फुट ऊपर और 150 से 160 स्क्वायर फुट नीचे, 16 फीट की हाइट, वेंटिलेशन, पार्किंग प्लस ट्रांसफर के साथ। हमारे को 160 नीचे, 160 भी ऊपर। ट्रांसफर के साथ। जब उन्होंने इन चीजों को पूरा नहीं किया तो क्या आप लोगों की इस पर कोई चर्चा हुई है उनसे? CMD साहब से पहले भी हुई थी, जिस दिन इसका मुहूर्त हो रहा था, उसके बाद भी हुई, तो उन्होंने कहा हम इसको 200 स्क्वायर फुट कर देंगे, लेकिन आज तक तो हुई। और हमें अचानक नोटिस भेज दिया, 29 जून को ड्रॉ रख दिया, 6 तारीख को वैकेंट कर रहा, अब जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, क्या कहेंगे? हम लोग परेशान हैं, हमारा रोजगार छिन रहा है। जो इन्होंने वायदा किया था वो पूरा नहीं किया, जो वायदा किया था पूरा नहीं किया। इन्होंने वर्बली बहुत वायदे किए कि हमें ट्रांसफर देंगे, लिखित में दिया हुआ, लिखित में, अच्छा सॉरी, लिखित में भी दिया हुआ है, लिखित में भी दिया हुआ है। वर्बली तो बहुत कहा है, वर्बली ने ये भी कहा इन्होंने कि हम आपको ओनरशिप देंगे, वो नहीं हुई। अब जो कल के नोटिस में आया तो उसमें हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं, उसमें हमारे सारा कुछ इन्होंने छीन लिया है, यहाँ बेघर कर दिया मेरे प्रकार से। हम लोग कैसे करेंगे काम? जब यहाँ से भी काम छूट जाएगा, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नोटिस कहता है कि 29 से आप लोग खाली हम 29 तारीख को खाली, 29 को ड्रॉ है, 6 को वैकेंट है, 6 को खाली करना है। 10 दिन के अंदर कोई भी दुकान ट्रांसफर नहीं हो सकती। वहाँ शिफ्टिंग में हमें फिटिंग करानी है, लाइटिंग लगवानी है, कैसे हो जाएंगे? 15-20 दिन तो शोरूम बनने में लग जाते हैं। प्रॉमिस किया था वो जाए क्यों? हम जब जो स्ट्रक्चर बनाया है, आप देखो, जब 160 हमारी ग्राउंड फ्लोर की दुकानें हैं, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर है ही नहीं तो क्यों? आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपकी ग्राउंड फ्लोर की दुकान है और आपकी छत भी है, जो उन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, तो हम क्यों जाएं यहाँ से? और सबसे बड़ी बात है, जब ये यहाँ बना रहे हैं तो हमें क्यों हटा रहे हैं? जब ये यहाँ बना रहे हैं तो हमें क्यों हटा रहे हैं? हमसे बोला था रिंग रोड चौड़ी करेंगे और यहाँ पे कॉमर्शियल बना रहे हो। हमारी दुकानें 9-9 करोड़ रुपए की बेच रहे हैं, ये हमारी दुकानें 9-9 करोड़ की बेच रहे हैं, यहाँ कॉमर्शियल बना रहे हो। हमें तुम वहाँ झुक्की से ही बेहतर जगह बेच रहे हो, हम क्यों जाएं वहाँ पे?
स्ट्रक्चर वहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना, एक बारिश के हाल में ही वो बुरा हाल हो गया। एक बात बताइए, ये जो स्थिति अभी बनी हुई है, क्या लगता है इसके बाद आप लोग अभी कोई मीटिंग वगैरह को लेकर के आपने कहा है कि हम नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक सॉल्व नहीं जा रही है? अगर इसको नहीं संभाला गया तो यही 217 दुकानदार क्रिमिनल्स बन जाएंगे। मजबूरन उन्हें अपनी रोजी रोटी छोड़, ये रोजी रोटी हमारी उजड़ जाएगी तो क्या करेगा इंसान? अगर आपसे आपकी नौकरी छीन ली जाएगी तो आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं किसी न किसी क्राइम करेंगे पेट भरने के लिए, वही सब लोग करेंगे। फिर सरकार ने हमें दुकानें नहीं दी थी, सरकार ने हमें थड़े दिए थे, इसको दुकानें बनाया हम सब लोगों की मेहनत रहे। किसी ने हमारे बाप दादा ने दुकानें खोली थी, आज हम 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन, पकौड़े वाला 4th जनरेशन है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, किस लिए? कि वापस हमें दोबारा सड़क से शुरू करना पड़ेगा। ये थड़े दिए गए थे हमें 6 बाई 6, 8 बाई 10 के पहले 6 बाई 6, फिर 8 बाई 10 किया गया था। उसके बाद हमें बनाने की दुकान हमने अपने खून पसीने की मेहनत से खुद बनाई है। तो देखा होगा ना जब उन्होंने ये बनाया होगा, मैप बनाया, तैयार किया होगा। हमारे पास है, हमारे पास हम आपको मैप दिखा सकते हैं, बट मैप के हिसाब से कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे वैलिड नहीं है। मतलब जो मैप दिखाया गया है और जो कंस्ट्रक्शन हुआ है दोनों डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। उन्होंने मैप के हिसाब से हमें बोला गया कि 100-200 स्क्वायर फीट की आपको दुकान मिलेगी प्लस लॉफ्ट मिलेगी। ना उन्होंने लॉफ्ट बनाई, ना उन्होंने 200 स्क्वायर फीट की दुकान बनाई, प्लस जो उनके बीच का पैसेज है वो 6 फुट से कम का है। अगर 2 दुकानों का गेट अगर 4 फुट का गेट होता है, अगर वो दोनों गेट खुलेंगे तो या तो वो क्लैश होंगे, या कोई इंसिडेंट होता है, कोई चोरी होती है, कोई भगदड़ हो जाती है, कोई आग लग जाती है, तो वहाँ से इंसान जिंदा बच के नहीं निकल सकता। फायर एक्सटिंग्विशर्स के वहाँ पे क्या मतलब ये है सिक्योरिटी को लेकर? सिक्योरिटी को लेके, सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं है। 5 फुट की गली है, उसमें आग लग जाएगी। अभी इनका फायर की परमिशन भी नहीं है वहाँ पर। तो 5 फुट की गली है, मेरा अगर गेट खुलेगा और सामने वाला गेट खुलेगा तो दोनों टकराएंगे आपस में, आदमी निकल भी नहीं सकता। भगवान न करे अगर कोई हादसा होता है तो आपको लगता है कि वहाँ पे उससे बचने का कोई नहीं निकल सकता आदमी। ने 5 फुट की गली के अंदर मेरा एसी में लगेगा, सामने वाला एसी लगेगा, आदमी निकलेगा कहाँ से? कोई कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पर। वो जो उन्होंने हमें नक्शा दिखाया था 2021 में सितंबर में, और उन्होंने बोला आपको तो मार्केट ऐसे बना के देंगे, बिल्कुल नहीं बना के दी। उसमें लिखा हुआ था आपको 2 स्क्वायर फीट की दुकान है, कोई 220 स्क्वायर फीट थी, कोई 250 स्क्वायर फीट की दुकान थी, जो उन्होंने नक्शा में दिया था 1st फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर का, वैसे बिल्कुल बना के नहीं थी इन्होंने। हमें जाने में कोई परेशानी नहीं, हम चुप भी हो सकते हैं, पर हम कह रहे जो आपने हमें नक्शा दिया था वो बना के दे दो हमें, आप वैसी चीज़ बना के दो आप हमें। जिस चीज़ का अप्रूवल लिया हमसे, आपने वो अप्रूवल हमसे ले लिया, आपने कहा कि हम आपको ये दे रहे हैं बना के, आपने हमें बना के नहीं दिया, आप बना के दो और हमसे ले लो। हम तो बने नहीं कर रहे। एक चीज़ बताइए, 2nd और 3rd फ्लोर ये सेल कर रहे हैं, ये फ्री होल्ड करके मलकान आग दे रहे हैं। लैंड यूज तो सेम है, ग्राउंड और फर्स्ट के लिए भी है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? 2nd और 3rd को तो उनको मलकान आग के साथ बेच रहे हैं, वो फ्री होल्ड करके दे रहे हैं, और हमें लीज भी नहीं कर रहे। ग्राउंड फर्स्ट हमें लीज भी नहीं कर रहे, ग्राउंड फर्स्ट हमें टेम्परेरी भेज रहे हैं यहाँ से हमें, और प्रोविजनल बेसिस पे हमें भेज रहे हैं ग्राउंड फर्स्ट में, और 2nd 3rd फ्लोर जो इनका वो फ्री होल्ड है। ऐसा कह सकते हैं, जमीन तो एक ही है, एक ऊपर फ्री होल्ड है, ऊपर फ्री होल्ड और नीचे हम हमारा को लोगों से बात करते हैं, क्या करेंगे? प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक मांग पूरी? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। हम सब एक साथ हैं और एक साथ एकजुट होकर के हमें डिमांड्स जो हमारी हैं वो पूरी करनी है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना हम लोग डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सरदार जी क्या कहेंगे? सर अभी आपकी भी दुकान है यहाँ पे? हमारे यहाँ दुकान है टेलरिंग की, कितनी पीढ़ी चल रही है अभी आप? सिलाई का काम करते हैं हम, लेकिन वहाँ थोड़ा सा गए थे देखने जब आए थे CM वगैरह, तो वहाँ इतना पानी था, वहाँ पर ऐसे फिसल रहा कि सर पकड़ी नहीं बांधी होती तो शायद सर ही फूट जाता है मेरा। वो 2 भाइयों ने मेरे को बच्चा बिठाया, कहाँ शॉप है? ये जहाँ दुकान दे रहे थे वहाँ यहाँ पे शिफ्ट होना? हाँ वहाँ जगह की आप स्थिति बता रहे हैं। हाँ जी, वहाँ जरा सा पानी था, पानी से अपना निकले ऐसे, जब यूँ सीधा पलट के यूँ गिरा, पकड़ी ना होती तो मेरा सर फूट गया था। नई बिल्डिंग के ऐसे हालात क्यों है? मतलब वही सिचुएशन है कि जो उन्होंने बोला था वो नहीं किया गया। अब ऐसे अगर हम उनके नोटिस के हिसाब से भी चलते हैं तो नोटिस के हिसाब से 29 तारीख का ड्रॉ है, और उसको ड्रॉ के बाद जो हमें पेपर सबमिट करने हैं वो 2 या 3 तारीख तक पेपर सबमिट होंगे। 3 तारीख के बाद हमें चाबियां मिलेंगी, और 6 तारीख को यहाँ बुलडोजर कभी भी चल जाएगा। एज ए फार्मेसी, मेरी फार्मेसी है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, और अगर मुझे फार्मेसी अपनी शिफ्ट करनी है तो लीगली जो उसका टाइम है 25 दिन से लेके 1 साल तक का मिनिमम टाइम है, मिनिमम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो टाइम है, और मुझे टाइम दिया जा रहा है 3 दिन का। 3 दिन के अंदर के आप समझते हैं कि सारा सामान पैक हो जाएगा, या 3 दिन के अंदर दोबारा सारा सामान यहाँ से पैक होकर वहाँ फिक्स हो जाएगा? वहाँ फर्नीचर नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, A to Z कुछ भी नहीं है, सब कुछ जाके हमें ही जाके वहाँ पे इंस्टॉल करना है।
क्या लगता है ये 6 दिन के अंदर सब कुछ करने को कहा जा रहा है, 6 तारीख को कह रहे हैं कि बुलडोजर का भी बुलडोजर का डर है ही, गवर्नमेंट के सामने क्या कर सकते हैं। वो 6 दिन का टाइम दे रहे हैं, 6 दिन में कौन अपनी दुकान शिफ्ट कर सकता है कोई। कितने समय से आप वहाँ पे 50 साल हो गए यहाँ पे दुकान को। वहाँ पे आप जाकर देखिए, वहाँ पे इतनी डस्ट उड़ती है वहाँ पर, आप मार्केट में बैठ ही नहीं पाओगे। वहाँ पे आप पीछे तो आपका ऊपर का फ्लोर मिला है या नीचे? अभी तो ड्रॉ होगा ना 29 को, ड्रॉ होगा अभी, हाँ 29 को ड्रॉ होगा, राइट राइट। तो क्या स्थिति है और क्या लगता है, ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे 6 तारीख? बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करना पड़ेगा मैडम, क्या करें हम। 6 तारीख तक तो अब यहाँ पे खाली मैम 6 तारीख का दे रहे हैं जवाब, कितने दिन का टाइम दे रहे हैं हमें? टाइम कुछ भी नहीं है। कोई भी आप काम करो, आप कम से कम 15 से 20 दिन तो आपको काम के लिए चाहिए दुकानों के अंदर। काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? जो कह देंगे कि नोटिस हमने पहले ही दे दिया। कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। आपको एक मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, आपको नया घर अलॉट होता है, नया घर अभी आपको नंबर अलॉट नहीं हुआ तो आप वहाँ पे फिटिंग्स पहले कैसे करवा लेंगे? आपको वहाँ बिजली की फिटिंग करानी है, आपको वहाँ फर्नीचर की फिटिंग करानी है, आपको बाकी डॉक्यूमेंट और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराने हैं, लाइसेंसिंग ट्रांसफ़र करना है। जब तक आपकी दुकान को नंबर अलॉट नहीं होगा, आज 3 तारीख को या 2 तारीख को मुझे नंबर अलॉट होगा, तो उसके बाद मुझे फर्नीचर शिफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अंदर फिटिंग्स लगवाने के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने चाहिए। 1.5 से 2 महीने, और वो मुझे 3 दिन का टाइम दे देंगे। 3 दिन के अंदर आप शिफ्ट कर लो, नहीं तो 6 तारीख के बाद यहाँ आपकी बिजली कट जाएगी, लाइट पानी कट जाएगा और बुलडोजर चल जाएगा। ये देखिए, ये समस्या आप समझिए कि 29 तारीख को जो है इन लोगों को अपनी दुकानों का नंबर मिलेगा, उसके बाद 6 तारीख तक जो है यहाँ पर सब कुछ खाली कर देना है, क्योंकि कह रहे हैं 6 तारीख को बुलडोजर आकर के यहाँ पे अगर गरज जाता है तो इनकी जो दुकान है, इनके अंदर जो सामान है वो सब कहाँ जाएगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतने कम समय में क्या सारी चीज़ों की जो फिटिंग है वो हो सकती है, सारी चीज़ें सही तरीके से लगाई जा सकती है वहाँ पर, क्योंकि दुकान लगने से पहले जो अंदर में जो फर्नीचर का भी काम होता है, अलग अलग ड्रॉल्स लगते हैं, लकड़ी का काम होता है, कारपेंटर का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है, सभी अपनी अपनी तरीके से जो है दुकानों को बैलेंस करने के लिए बनाते हैं। अब उसके लिए प्रॉपर एक टाइम चाहिए होता है। एक दुकान को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो लगभग 15-20 दिन, एक बहुत ही आम मतलब एक डेडलाइन होती है कि अगर 15-20 दिन है तो हम ठीक है ढंग से जो है कर सकेंगे, उसमें भी समय नहीं होता लोगों के पास। अब ऐसे में ये लोग 6 दिन में कैसे ये सब कुछ करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इन सभी लोगों का ये कंसर्न है और अब सवाल ये क्या उठ रहा है कि क्या इस सब में बदलाव होगा, क्योंकि इन लोगों को तो नोटिस मिल चुका है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे से हम लोग नहीं उठेंगे भले बुलडोजर आ जाए, क्योंकि सवाल यही है कि इतने कम समय में कोई भी काम किसी तरीके से कैसे हो सकता है। तो अब हम उस नई बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं इस वक्त, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद चल रहा है। NBCC द्वारा बनाई गई ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, यहीं पे दुकानदारों को शिफ्ट करने के लिए जो है नोटिस आया, कहा गया है कि आप जो है 6 तारीख तक अपनी जगहों को खाली करें और अपने इन दुकानों के अंदर जो है शिफ्ट हो जाए। 29 को जो है इन लोगों को इनके दुकान के नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। बहुत सारे विवाद हैं। अभी आप ये ऊपर देखें 1109 और 1038 नंबर दुकान है। ये बीच में जो आप शटर खुला हुआ देख रहे हैं, ये शटर मतलब शॉप नहीं है, गैलरी है। ये गैलरी आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 6 फुट 6.5 फुट या 7 फुट की गैलरी है। ये जो बीच में गैलरी खुली है इसमें 6 से 7 फुट की है, ये 6 से 7 फुट की गैलरी है। और अगर दोनों दुकानदार आपस में, सामने वाला भी, नेचुरली बात है हर आदमी दुकान खोलेगा और उसका गेट 4 फुट प्लस का होगा। जब वो दोनों गेट 4 फुट के खुलेंगे तो वो या तो एक दूसरे को डैमेज करेंगे, नहीं तो जो सामने से आने वाला कस्टमर है उसका रास्ता ब्लॉक करेंगे। और खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है या कोई भगदड़ मच जाती है या आग लग जाती है, तो उस केस में लोग मरेंगे। यहाँ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, तो ये मतलब इसका यहाँ कोई प्रोविजन ही नहीं है, कुछ वैसा सिस्टम नहीं बनाया गया। मतलब पूरी तरीके से जो है जो प्लॉट्स हाउस प्राइम लोकेशन जा रही है, प्राइम लोकेशन के बाद हमें लोकेशन लोअर मिल रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि गवर्नमेंट ने हमें जैसे भी कहा था हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो शॉप टू शॉप स्पेस है वो 10 से 12 फुट का स्पेस है। अब यहाँ हमें इम्प्रूव होना चाहिए था कि 10 से 12 फुट नहीं, एटलीस्ट आपको 8 से 10 फुट तो देना चाहिए था, बट यहाँ तो 5 से 6 फुट का गैप है। और यहाँ खुदा ना खासा वही कह रहा हूँ, कोई इंसिडेंट, बार बार कह रहा हूँ कि कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है तो क्या हम दोबारा मालवीय नगर जैसे केस की वेट करें कि दोबारा ऐसा हो 40-50 आदमी मरे तभी गवर्नमेंट की नींद खुलेगी? लेकिन ये तो बना कर दे रहे हैं ना आपको। तो मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रोविज़न उसके हिसाब से नहीं है। नई मार्केट्स में आपको प्रोविजन बढ़ के मिलते हैं, कमों के नहीं मिलते। वहाँ पे ऑलरेडी 10 से 12 फुट का गैप
और उसका वेंटिलेशन है, सब कुछ है। यहाँ नहीं है वेंटिलेशन। यहाँ भी आपको क्यों रोका जा रहा है? अंदर मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा कि सच सामने आ जाएगा? इस सब को लेकर के आप क्या राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सरल न्यूज़।